क्लास बेटा आज हम करेंगे पॉसलीज फार्मूला फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब हम किसको बोलते हैं? एक पतली पाइप और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की अगर हो, जैसे आप सिरिंज की निडल कह सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो किसी कैपिलरी ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो करेगा, उस चीज़ को हम पॉसलीज फार्मूला के साथ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। So according to this formula, volume of liquid flowing per second, इस चीज को नोट करना है। ये क्या चीज है? Volume of liquid flowing per second is directly proportional to the difference in pressure at the two ends। जो नीडल या पाइप कह सकते हो, उस पाइप के जो टू एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है। एक तरफ प्रेशर कम होगा, एक तरफ ज़्यादा होगा, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉर्मली V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम जो है फ्लो कर जाता है उस पाइप में से। सेकेंड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। रेडियस की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेडियस ज्यादा होगा तो नेचुरली वॉल्यूम ज्यादा फ्लो करेगा, रेडियस कम होगा तो कम फ्लो करेगा। थर्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ ज्यादा है तो लिक्विड जो है वो स्लोली जाएगा, और अगर लेंथ ज्यादा है कम है तो वो फास्ट जो है उस पाइप में से फ्लो करेगा। एंड द फोर्थ वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो धीरे धीरे वॉल्यूम फ्लो लिक्विड फ्लो करेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है तो वो लिक्विड जल्दी से फ्लो करेगा। अगर इन चारों पॉइंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस P r⁴ डिवाइड बाय ईटा n। तो यहाँ पर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो लगा दी है, तो V इज इक्वल टू K P r⁴ ईटा n, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू होती है पाई डिवाइड बाय 8। K की वैल्यू पाई डिवाइड बाय 8 लगा दी, तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, दिस इज कॉल्ड पॉसलीज इक्वेशन या पॉसलीज फार्मूला फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो इसको बेटा आपने कर लेना है। एक ये आपके पास क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आज और करेंगे, डेट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या चीज है? ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो स्टोक्स लॉ जो है, डेट गिव्स द जो विस्कोसिटी की वजह से जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एयर में या लिक्विड में या किसी भी मीडियम के अंदर मूव कर रहा है, तो उसको जो अपोजिंग फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, वो अपोजिंग फोर्स को मेजर कर रहा है, डेट इज कॉल्ड बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। तो वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स है, वो किसके इक्वल होगी? उस चीज को जो है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। तो इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस या रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, velocity of the object, and eta is a viscosity of the medium। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इस फार्मूला को डेराइव हम कैसे करते हैं? इसको डेराइव करते हैं हम डायमेंशनली डेराइव करते हैं। आपने फर्स्ट यूनिट में इस चीज को पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें गिवन था कि जो विस्कस फोर्स है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। पावर्स हमने अपनी तरफ से ABC लगा दी इसके ऊपर। तो फोर्स को जो डायमेंशनली इसके इक्वेट करते हैं, फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला होता है mL⁻²। अब यहाँ पर विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लगाया, रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला लगाया, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लगाया। अब m की पावर को m की पावर के साथ कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1 आता है। L यहाँ पर एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ -a + b + c है, विच इज इक्वल टू 1। एंड द थर्ड
-a - c विच इज इक्वल टू -2। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो आपके पास सिंपली आ गया a इज इक्वल टू 1। अगर इसको थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं तो c हमारे पास जो है विच इज इक्वल टू अगेन 1। और अगर a और c की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा विच इज इक्वल टू k ईटा आर वी, अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर जो है वो 6 पाई के इक्वल होगी। देन द फाइनल फार्मूला इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ या स्टोक्स फार्मूला। तो ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बेटा, आपने करने हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट करना है।